हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है बच्चे आप लोगों की पढ़ाई। जो जोश आप लोगों ने कल दिखाया था वही जोश आप लोगों का बरकरार रहना चाहिए। वही जोश, वही उत्साह के साथ आप लोग क्लास को करो और अपने लक्ष्य को बच्चे प्राप्त करो। ऐसा नहीं है कि हमने 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो है वो जोश दिखाया और फिर जो है वो हम लोग जो है अपने पाथ से भटक गए, अपने रास्ते से भटक गए, अपनी मंजिल से दूर हो गए। तो मेरे दोस्त, आपको लगातार पढ़ना होगा और एक ही तरीके से पढ़ना होगा, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में मेरे दोस्त, बल्क में है कंपटीशन, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन है, आप ये भी अच्छे से जानते हैं। तो अगर लास्ट तक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे तो मेरे दोस्त तभी हम लोगों को सफलता मिल सकती है, ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और बच्चे, आप लोग ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस चैनल ने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है और इस बार भी सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। बस उस रिजल्ट में आप लोगों को आना है और वो आप तभी आ सकते हैं जब लगातार चीजों पे काम कर रहे होंगे। मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके। और दोस्त, एक बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था, जब एनालिसिस कराया था तब भी बोला था कि पूरे प्रैक्टिस सेट के अंदर केवल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। और आज जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, फिर बोल रहा हूं मेरे दोस्त, 2 से 3 क्वेश्चन में केवल आप लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है, वरना सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब करेंगे। और अगर आप उन क्वेश्चन को नहीं कर रहे हो तो आप अभी कंपटीशन से बाहर हो। मेरी बात समझ रहे हो? ये रियलिटी ये है कि हमें कंपटीशन में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। एग्जाम दूर नहीं है, फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होना है। तो आप ये देख सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने केवल आप लोगों के पास हैं और पढ़ने के लिए तमाम चीजें हैं दोस्त। शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट से। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो टाइम टेबल एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं मेरे साथी। आप लोग वैसे तो इस टाइम टेबल को अच्छे से जानते हैं, लेकिन बता देता हूं। 3 बजे जीएस की नवीन सर की क्लास होती है, 6 बजे मेरी मैथ की क्लास हो रही होती है, शाम को 7 बजे अंकित भाटी सर की हिंदी की क्लास हो रही होती है और रीजनिंग की क्लास जो है वो 8 बजे संदीप सर लेके आपके सामने हाजिर रहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। पहले एक बार दिल से स्वागत किया जाए कि हम लोग तैयार हैं और जिस तरीके से आज हम लोग जुड़े हुए हैं, लास्ट तक ऐसे ही जुड़े रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होंगे। सभी दोस्त एक बार दिल से स्वागत करेंगे भाई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और देखो, कमेंट पूछने, जो भी बात पूछनी है बच्चे वो आप हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं ना। इतने मैसेज देखे जा सकते हैं, कमेंट की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि मैं सबके कमेंट पढ़ पाऊंगा, माफ़ी चाहूंगा उसके लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में करते हैं। भाई, ये सोनल है, ये अर्जुन है, दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो आप कहेंगे 57 दिन में। अर्जुन और रोहन 38 दिनों में करते हैं। अर्जुन और रोहन जो है वो कितने दिनों में करते हैं? तो आप कहेंगे 38 दिनों में। आगे कहा है मेरे दोस्त, रोहन और सोनल, रोहन और सोनल जो है उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो आप कहेंगे ये भी 38 दिन में करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से इन तीनों का एलसीएम पूछूं तो सबसे बड़ा टास्क जो है वो एलसीएम निकालना ही है मेरे दोस्त। अगर मैं एलसीएम निकालना चाहता हूं तीनों का, तो एक बार तीनों में से आप कॉमन ले लो। क्या 19 कॉमन आ सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। अगर 19 यहां से कॉमन ले लिया होगा तो यहां 3 बचा होगा, यहां से 19 कॉमन आया होगा तो यहां 2 बचा होगा। यानी अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो 3 गुणा 2 हो जाएगा। यानी कंप्लीट का एलसीएम जो आएगा 19 आ गया, एक 3 आएगा मेरे दोस्त, एक जो है वो 2 आ जाएगा। ये जो है ये कंप्लीट एलसीएम आ जाएगा इन तीनों संख्याओं का। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं मेरे दोस्त, ध्यान से समझेंगे कि अगर ये टोटल कार्य है और एक दिन ये इतने दिन में कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, इससे डिवाइड करेंगे। 19 या 57 से 57 कट जाएगा तो क्या 2 कार्य आ जाएगा।
ये 38 दिन में करता है, 38 से डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38 से 38 कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, अगर आप इधर देखोगे तो 2 तो सोनल काम कर रही हैं और 2 ही बेटा रोहन काम कर रहे हैं, और 2 कौन काम कर रहे हैं, 2 ही अर्जुन काम कर रहे हैं। इन सब ने मिलके एक दिन में कार्य कितना किया है, 3 2 5 और 3 8 कार्य किया है। तो बेटा अगर तीनों मिलके बात करूं तो क्या तीनों मिलके 4 कार्य एक दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बेटा टोटल कार्य तो ये है, अगर इनके एक दिन के कार्य की बात करूं तो इनका एक दिन का कार्य 4 है। अगर टोटल कार्य को एक दिन के कार्य से डिवाइड कर दूं तो क्या ये टोटल दिन आ जाएंगे। तो बेटा यहां से जब आप देखेंगे तो 57/2 होता है, और 57/2 का मतलब 28.5 दिन होता है। क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस सारा जो मेन किस्सा था वो इस एलसीएम का था मेरे दोस्त। अगर आपने एलसीएम पे थोड़ी सी ट्रिक लगा दी तो दोस्त क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं बचा था, है ना। चलिए क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 28.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बताइए भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐप नहीं खुल रहा है, कोशिश करो बेटा एक बार उसे लॉग आउट करके फिर लॉगिन करो, हो जाएगा। देखो जो फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको ये चीजें समझ में नहीं आए, वो बच्चे क्लास लेंगे पहले और क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। लेकिन जिस भी बच्चे ने एक बार पढ़ रखा है और एक बार पढ़ रखा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसे दोबारा देखने की जरूरत है। मैं फ्रेशर को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। फ्रेशर बच्चे के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो बच्चे कोर्स से पहले सारी चीजें सीख लो और फिर जो है वो लास्ट में जाके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि यहां सारी चीजें आपको बता दूं, एक एक चीज बता दूं, तो वो दोस्त पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए उसने कहा है 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। भाई साहब ये पहला कंटेनर है। अगर दूध और पानी के अनुपात में आपके सामने लिखूं, बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:7 का दिया हुआ है, और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 और 5 का दिया हुआ है। ये कितने लीटर का मिश्रण है, ये 20 लीटर का मिश्रण है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितने लीटर का मिश्रण है, ये 36 लीटर का मिश्रण है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब दोस्त मेरी बात को सुनना बहुत प्यार से। अगर मैं टोटल मिश्रण यहां काउंट करता हूं तो 3 दूध है, 7 पानी है, मेरे हिसाब से 10 का मिश्रण बैठ रहा है। उसने कहा है 20 लीटर का मिश्रण है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी। अगर 1 बराबर 2 आ चुका है तो 3 बराबर 6 आएगा, और 7 बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी इन 20 लीटर में 6 लीटर तो दूध था और 14 लीटर जो था वो पानी था। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं दूसरे में। मेरे हिसाब से दूसरा मिश्रण जो है वो 12 लीटर का बैठ रहा है, 12 यूनिट का बैठ रहा है, 7 और 5 12। उसने कहा है दूसरा जो मिश्रण है वो 36 लीटर का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आएगी या नहीं। तो मेरे दोस्त 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 21 लीटर आ जाएगी, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 15 लीटर आ जाएगी। यानी इन 36 लीटर में 21 लीटर तो दूध है और 15 लीटर जो है वो पानी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने कहा है यदि दोनों कंटेनर को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो क्या मेरे दोस्त वो मिलाने की बात कर रहा है। यहां 21 दूध है, यहां 6 दूध है, टोटल मिलेंगे तो 27 दूध हो जाएगा। यहां 14 पानी है, यहां 15 पानी है, दोनों मिलेंगे तो 29 पानी हो जाएगा। क्या रेशो जो है वो 27:29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं, बात क्लियर है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसे हम देख के डरते हैं, लेकिन मेरे दोस्त डरना बिल्कुल मना है। आप यकीन मानिए क्वेश्चन को एक बार उस तरीके से देखना कि मैं सीखना चाहता हूं।
अगर क्वेश्चन को आपने उस तरीके से देखा कि मैं सीखना चाहता हूं, तो जीवन में इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। 5750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। बच्चे ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझिए। सबसे पहले हम वार्षिक की बात करते हैं। अगर वार्षिक दर है तो वार्षिक पैसा देना है, यानी एक साल में पैसा देना है, तो एक साल की दर कितनी दी हुई है? 16% दी हुई है। तो क्या यहां 16% हम लोगों को ब्याज देना होगा? बहुत सही, एक साल की ही वो बात कर रहा है। अगर अर्धवार्षिक का पूछा है उसने, अर्धवार्षिक में कितना ब्याज देना होगा? तो आप ये जानते हैं कि अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने में पैसा देना है। तो एक साल में बेटा 2 बार पैसा देना होगा, 6 महीने बाद पैसा देना होगा। अगर पूरे साल की दर 16% है तो 6 महीने की दर 8% हो जाएगी, इस 6 महीने की दर 8% हो जाएगी। अगर मैं आपसे समतुल्य दर पूछूं तो समतुल्य दर में आप लोग रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां देखेंगे क्या रामबाण फॉर्मूला मेरे साथी यही होता था। तो आप यहां एक चीज पाएंगे कि जब पैसा अर्धवार्षिक देना होता है तो दर जो आती है वो 16.64% आती है या नहीं? देखो 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया। 8 अट्टे 64/100 यानी 0.64 हो गया, यानी कि 16.64 आ जाती है। तो एक बात समझिए, जब पैसा वार्षिक देना था तो 16% ब्याज देना था, जब पैसा अर्धवार्षिक देते हैं तो 16.64% ब्याज देते हैं। तो दोनों में अंतर कितने का है? क्या दोनों में अंतर 0.64% का है? बस वो आपसे इसी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि अगर पैसा वार्षिक दूं, दूसरे केस में अगर पैसा अर्धवार्षिक दूं, तो मेरे दोस्त दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? तो दोनों में डिफरेंस 0.64% का होगा। ठीक है भाई, तो यहां से आप लोग जो है वो 5750 का 0.64% निकाल लो। बेटा 0.64% क्या ऐसे ही निकलेगा? पॉइंट हटाओगे, एक जीरो नीचे बढ़ाओगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, 25 दूनी 50 होंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 16, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 16 बार कटेगा। कटेगा क्या? अच्छा यहां से, अच्छा 2 जीरो थी, एक और जीरो आएगी मेरे दोस्त, थोड़ा सा गलत कर दिया है हम लोगों ने। कितना दे रखा है बेटा? मूलधन 5750 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? 0.64% निकालना है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हम लोग लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100 कट जाएगा। 4 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 10 बार कटेगा। 16 तिया 48 को 8 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36 हो जाएगा। नीचे 10 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि उसमें जो डिफरेंस आएगा वो 36.8 का आएगा? उसमें जो डिफरेंस आएगा वो 36.8 का आएगा। बहुत शानदार। तो ये बेटा डिफरेंस आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जीडी 10 जनवरी 2023 में, यानी शुरू वाले दिन ही सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बहुत शानदार। क्वेश्चन ने कहा है कि 28 के वर्ग को, पहले 28 का वर्ग लिखा कैसे जाएगा? 28 का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा, 28 गुणा 28। उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, 42 और 56 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्या इसका में से निकाल दोगे? जब इसमें से इसे घटाओगे तो 14 इसका में से आ जाएगा। 14 से बेटा ये भी कटता है, 14 से ये भी कटता है। तो इन दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 14 है। तो उसने कहा 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करिए जो इन दोनों को विभाजित कर दे। क्या हमें 14 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है? तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या 56 हम इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब?
अच्छा, रामबाण का फॉर्मूला लिख दूं, लो मेरे दोस्त रामबाण का फॉर्मूला ले लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये पहले साल की ब्याज दर होती है, ये दूसरे साल की ब्याज दर, ये दोनों की गुणा करके 100 से डिवाइड कर रहे होते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टॉपिक वाइज नहीं होगा दोस्त, टॉपिक वाइज में हम लोग कुछ भी नहीं सीख पा रहे होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टॉपिक वाइज पढ़ोगे, टॉपिक वाइज चीजों को समझोगे तो दोस्त कभी कुछ नहीं इंप्लीमेंट कर पाओगे। हमेशा जो हम लोगों की प्रैक्टिस हो रही होती है, हमेशा जो हम लोगों का इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, वो मिक्स क्वेश्चन करने से हो रहा होता है। ये बच्चों का बहुत सारे का डाउट होता है जी, हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जब दूसरे चैप्टर की तरफ जाते हैं तो पहला चैप्टर भूल जाते हैं। वो जस्ट रीजन ये होता है कि वो टॉपिक वाइज, वो टाइप वाइज पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, उन्होंने मिसलेनियस क्वेश्चन करना बंद कर दिया है। केवल इस वजह से वो पहला चैप्टर को भूल रहे होते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। संख्या 350, एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 350। बेटा ध्यान से सुनना, पहले 20% की वृद्धि की जाती है। अगर 20% की वृद्धि की जाती है तो क्या संख्या 120% हो जाती होगी? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें 20% की वृद्धि की जाएगी तो वो 120% हो जाएगी। ठीक है, और फिर 25% की कमी की जाती है। 25% की कमी करने का मतलब है मेरे दोस्त 75% की वो वस्तु कर दी जाती है, उसकी कीमत 75% कर दी जाती है। ठीक है भाई, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या होगी, तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई काटा पीटी तो आपसे बेहतर कौन जानता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिया 75, 25 चौका 100 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 तिया 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31 हो जाएगा। क्या इन दो चेंजेस के बाद जो संख्या रह गई होगी वो 315 रह गई होगी? वाह, गजब ढा दिया आप लोगों ने, गजब भाई गजब, एकदम शानदार। और यकीन मानना कि आप इस तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का रिजल्ट भी शानदार रहने वाला है। देखो ना क्वेश्चन को, देखो ना इस छुटकू क्वेश्चन को, क्या कमाल करता है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, होगा होगा दिल्ली पुलिस का भी होगा, सबका होगा, टेंशन मत लो। 8 बजे फिर दिल्ली पुलिस में मिलूंगा शानदार जानदार क्वेश्चन के साथ। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। दोस्त मेरे बस एक बार मुझे ये बता दो, अगर 10 संख्याओं का औसत 89 दिया है तो योग कितना हो जाएगा? क्या औसत में संख्या की गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है? बहुत शानदार, इन 10 संख्याओं का योग 890 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत क्या हो जाएगा? भैया एक वस्तु 35 है, उस 35 को घटाना थोड़ा सा, तो आप कहेंगे कि योग जो है वो 855 रह जाएगा। एक संख्या हट चुकी है तो क्या 9 संख्याओं का योग 855 रह जाएगा? उसने औसत पूछा है, तो योग को संख्या से डिवाइड कर दो, औसत आपके सामने आ जाएगा। 9 नाम 81, 9 पंजे 45, तो दोस्त मेरे क्या बता दोगे? 95 बता दोगे। क्या बता दोगे? 95 इस क्वेश्चन का बता दोगे। 80% लोगों के आंसर आ रहे हैं, थोड़ा इनसे सीखो। जो ये फालतू के कमेंट कर रहे हैं थोड़ा इनसे सीखो कि ये कंपटीशन में कहाँ है और आप लोग कंपटीशन में कहाँ हो, है ना। डाउट क्लास थोड़ी ना है बच्चे ये कि आप लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आईवीआर पे पूछने चाहिए वो लगातार आप यहां कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, है ना। चलिए साथ ही इसका जवाब देंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरविंद चौरसिया, राकेश, बहुत शानदार। दिल्ली पुलिस की बात हम लोग 8 बजे करेंगे और आराम से केवल दिल्ली पुलिस की बात करेंगे। ठीक है, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती, भाई कल भी बताया था, अगर वो चौथा समानुपाती पूछता है तो बाद के दोनों की गुणा कर दो, पहले से भाग कर दो। 5 तिया 15/7, क्या चौथा समानुपाती आ चुका है? तथा 7 और 13 के तृतीय समानुपाती, जब वो तृतीय समानुपाती पूछता है तो बाद वाले का वर्ग कर दो और पहले से मेरे दोस्त भाग कर दो। बाद वाले का वर्ग कर दो, पहले से भाग कर दोगे तो तृतीय अनुपाती आ जाएगा, यानी 13 13 169/7 आएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, इन तीनों का चौथा समानुपाती जो है वो 15/7 आ चुका है। इन दोनों का तृतीय अनुपाती जो है वो 169/7 आ चुका है। इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा है, तो जस्ट वो रेशो आप लोगों से पूछना चाह रहा है।
तो रेशो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा भैया। 7 से 7 उड़ाओ और यहां देखोगे तो 15/169 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? देखो ना, आते हैं ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्त, और आएंगे आपके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन की पहचान कर लेना कि उनको टाइम जो देना है वो बाद में देना है, बाकी पेपर जो है वो शानदार हो जाएगा। 15-16 क्वेश्चन आप आराम से लेके निकल जाएंगे अगर थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने कर ली। ठीक है भाई, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्त ये ए है 10 दिन में कर सकता है, और ये बी है ये 15 दिन में कर सकता है। ऐसी छोटी छोटी वैल्यू आ जाए तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। एक दिन में मेरे दोस्त 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा भाई। 30/15 2 होता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। तो भाई बी से 3 दिन कार्य कराओ ना। एक दिन में 2 कार्य तो 3 दिन में कितना कर देगा, 6 कार्य कर देगा। अगर टोटल 6 कार्य हो चुका है तो क्या 24 कार्य अभी भी बचा हुआ है? आगे बढ़ जाते हैं। तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, मतलब ये भाई साहब जो है वो विदा ले चुके हैं। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए एक दिन में 3 कार्य करता है तो 24 कार्य कितने दिन में करेगा मेरे दोस्त? 8 दिन में। बचा हुआ कार्य ए 8 दिन में निपटा देगा। कहां है भाई ए? वो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्या कल वाली फील आ रही है? क्या कल वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है? एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है बेटा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, एक बच्चे 2-3 बच्चे ऐसे सर पीडीएफ मिलेगा। भाई सबका मिलता होगा तो इसका भी पीडीएफ मिलेगा। हाँ, आज लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दिया करो, तो लास्ट के 2 मिनट में जो है वो प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थ अनुपात, ये चारों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा केवल 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अब शांति बनाओ और क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है दोस्त, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक वापस जो आती है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। यानी पहले पी से क्यू गई है, फिर क्यू से पी वापस आई है। क्या दोनों केस में समान दूरी तय की है? और मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई वस्तु बराबर दूरी तय करती है अलग अलग चाल से, तो मेरे दोस्त उसकी औसत चाल निकालने का तरीका कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। छाप दो अपनी कॉपी में कि जब भी कोई व्यक्ति जो है अलग अलग चाल से बराबर दूरी तय करता है तो औसत चाल दोस्त ये होती है। ठीक है भाई, तो पहली चाल कितनी है? पहली चाल 70 है। दूसरी चाल कितनी है? दूसरी चाल 90 है। और दोनों का योग कितना है? 90 और 70 160 हो जाएगा। भाई 0 से 0 उड़ा दो, 2 से 8 बार उड़ा दो, 2 से 45 बार उड़ा दो, 2 से 4 बार उड़ा दो। अब देखना, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31, 4 से डिवाइड कर दो। 4 सत्ते 28 होता है, 3 बचेगा। 4 अट्ठे 32 होता है, 3 बचेगा। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 हो जाएगा। है भाई क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हेल्पलाइन नंबर लो बेटा, हेल्पलाइन नंबर 98 11 48 91 47। भाई देखना एक बार, कभी बालक और ही कहीं मिलाते रहे फोन। यही है? ओहो गलती होगी भैया, गलती है। और किसी को परेशान मत कर दियो, और किसी को परेशान मत कर दियो भाई साहब, बहुत बुरा लोचा हो जाएगा, गाली पड़ेंगी बहुत ज्यादा। ये है भैया कॉन्टेक्ट नंबर 98 18 48 91 47, है ना? इस नंबर पर कॉल कर लियो, नहीं तो गाली पड़ेंगी बहुत ज्यादा। भाई साहब का नंबर दे दिया होगा किसी का, या बहना का नंबर दे दिया होगा, भाई गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक डीलर है, अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है।
यदि बेटा अपना माल उसका 100 रुपए का है तो वो अंकित कितना कर देता होगा, 115 रुपए रेट डाल देता है, 15% ज्यादा अंकित कर देता है। ठीक है, उसने कहा है फिर वह उस पर 20% की छूट देता है। आप लोग ये जानते हैं कि छूट जो दी जाती है हमेशा बेटा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अगर इस पर 20% की छूट दी गई है तो क्या इस पर 80% पर यह सामान बेचा गया है? आप कहेंगे जी 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 23 बार, यानी कि 23 चौक 92 रुपए में इसे बेचा गया होगा। भाई 20% छूट का मतलब क्या है, 20% रुपए छोड़ दिए होंगे तो 80% रुपए तो लिए होंगे। अब आप ये बताइए कि 100 रुपए की वस्तु थी और बेच रहा है 92 रुपए में, तो भैया घाटा नहीं खा जाएगा 8% का, 8% का घाटा नहीं खा जाएगा, तो घाटे का प्रतिशत जो होगा वो 8% होगा। ठीक है भैया, एक कह रहा जी पुल लगाइए, पुल नहीं लगेगा भैया, पुल की व्यवस्था खत्म है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। एक और ऐसा चैप्टर जिससे हम लोग डरते हैं और वो आसान होता है। कल भी आप लोगों को बताया था कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे दोस्त मेंसुरेशन जो है वो बहुत आसान है, और आप लोग ये भी देखेंगे कि मेंसुरेशन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कम से कम 2 होते हैं, तो आप लोगों को मेंसुरेशन के बस फॉर्मूले याद कर लेने हैं, बाकी आप लोगों को मेंसुरेशन में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। टोटल का टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, कैसे कह रहा है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दी है। बेटा क्षमता जो होती है याद रखना हमेशा आयतन होता है। अगर कहीं भी आप लोगों को किसी की क्षमता दी हुई है तो समझ जाना कि उस बर्तन का आयतन आप लोगों को दिया हुआ है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है, अगर व्यास 16 मीटर है तो त्रिज्या 8 मीटर हो जाएगी। तो इसकी गहराई यानी वो एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, बेलन का आयतन क्या आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है? तो आप कहेंगे जानते नहीं थे पर अब जान गए हैं। तो क्या आयतन जो है मेरे दोस्त वो 5632 आप लोगों को दिया हुआ है। अब यहां से सुनिए, पाई की वैल्यू मेरे साथी 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी दी है, 8, 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 होगा, और यहां एच की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ये 5632 आप लोगों को दिया हुआ है। अब बारीकी से बेटा कैलकुलेशन समझना कैसे मैं काटापीटी मचाता हूं। ठीक है, ये 8 इधर गुणा में है, 8 इधर भाग में भेजो, 8 से काटोगे 8 सत्ते 56 होगा, 0 8 चौक 32 हो जाएगा। ये 8 इधर गुणा में है, इधर भाग में भेजो बेटा एक 8 को, 8 से काटोगे 8 अट्ठे 64 होगा, 8 अट्ठे 64 होगा। ठीक है भाई, ये 22 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में भेजो, तो 22 चौक 88 हो जाएगा, होगा या नहीं। और बेटा ये 7 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 7 चौक कितना हो गया, 28 हो जाएगा। तो दोस्त मेरे गहराई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे गहराई जो है वो 28 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये एक शानदार क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चा मैंने कांस्टेबल से देखना चालू किया है, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, इस क्वेश्चन के दर्शन हर बच्चे को देखने को मिले होंगे, चाहे उसने कोई सा भी एग्जाम दिया हो। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या मैंने ये बात ठीक कही है। बहुत बढ़िया, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। बेटा जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले ऐसे लिख लो, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 15 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो 15 एचसीएफ के बराबर है। ठीक है भाई, एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है, बेटा अब क्या बोला मेरे साथी उसने, एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो 112 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों को ये ध्यान भी होगा कि इस बार जो है बच्चों के नंबर 159 भी आए हैं 160 में से। तो मेरे दोस्त बच्चा अब इतना आगे बढ़ चुका है कि कंपटीशन दबा के है, इसलिए जरा सी भी ढील मत दे देना। मैं क्लियर कट आप लोगों को बता दूं कि जिसने जरा सी भी ढील अपनी पढ़ाई में दी है वो सिलेक्शन से बाहर फेंक दिया गया है। मेरे दोस्त ना मैं मोरल डाउन आप लोगों का कर रहा हूं ना कुछ, लेकिन पढ़ना होगा और मेहनत के साथ पढ़ना होगा। बच्चे इतने इतने नंबर लेके आ रहे हैं, फिर भी जो है मेरिट इतनी हाई जा रही है कि बच्चे बाहर हो जा रहे हैं।
ठीक है, तो मेरे दोस्त टॉपर बनने का सोच के चलो, टॉप जॉब लेने की सोच के चलो कि मुझे हर हाल में एसएसएफ की तरफ जाना है। जैसे अंकित भाटी सर कहते हैं कि शुरू की 2 जॉब सोच के चलो कि मुझे एसएसएफ की तरफ जाना है, मुझे एनसीबी की तरफ जाना है, तो यकीन मानना कि आप जॉब ले रहे होंगे। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे केवल सिलेक्शन लेना है, कोई सी भी जॉब में सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे दोस्त शायद सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में बच्चा इतना मेहनती हो चुका है, केवल हम ही मेहनती नहीं है। आप देखोगे जो आपको नहीं दिख रहा है, बराबर में बैठा हुआ बच्चा जो है वो सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मंजिल के चक्कर में उसे नींद नहीं आ रही है, वो इतना दबा के बच्चे पढ़ रहा है। तो इसलिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, उसके ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि नंबर उससे ज्यादा लाने हैं, है ना। ये बात को अपने आप में सेट कर लेना मेरे साथी। क्वेश्चन ने कहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो 112 है। अब एक बात बताइए, एलसीएम की जगह क्या मैं 15 एचसीएफ लिख सकता हूं? एलसीएम की जगह क्या मैं 15 एचसीएफ लिख सकता हूं? कहां से बेटा? यहां से। एक एचसीएफ पहले से ही यहां मौजूद है, तो 15 और 1 कितना हो जाएंगे? 16 एचसीएफ हो जाएगा। होगा या नहीं? और इज इक्वल टू 112। तो 16 ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो क्या आप कहेंगे एचसीएफ की वैल्यू 7 आ चुकी है। अब ध्यान से समझना मेरी बात। उसने कहा है दूसरी संख्या क्या है। पहले तो मैं यही क्वेश्चन को एक बार खत्म करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिए। पहले मेथड से कर लेते हैं, यहां के बाद जो है फिर एक बार मैं आपको छोटा सा एक रूल बताऊंगा। अच्छा, एचसीएफ 7 आ चुका है, तो यहां एचसीएफ की वैल्यू पुट करेंगे। 15 गुणा 7 क्या 105 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। आप लोग एक ही प्रॉपर्टी होती है पूरे एचसीएफ एलसीएम चैप्टर के अंदर कि अगर एलसीएम की गुणा एचसीएफ में करोगे तो वो हमेशा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आएगा। एलसीएम कितना है दोस्त? 105 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है? 7 दिया हुआ है। पहली संख्या कितनी है? 49 दिया हुआ है। और दूसरी संख्या के बारे में आपसे ज्ञान मांगा है। ठीक है भाई, अगर ये 49 इधर गुणा में है तो इधर जाके ये भाग में चला जाएगा। 7 से काटोगे 7 बार कटेगा, और यहां जो है वो दूसरी संख्या 15 के बराबर आ जाएगी। लेकिन दोस्त अगर गलती कहां कर देते हैं हम लोग कि यहां जैसे ही हमने एचसीएफ निकाला, हम लोग ये सोच लेते हैं कि दूसरी संख्या भी एचसीएफ से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी, और हम आंसर जो है वो 21 टिक करके आ जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहां 21 अगर टिक करके आ गए तो क्वेश्चन गलत हो गया। आपको ऐसे ही पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल और केवल जो है वो 40-45 सेकंड आपकी क्वेश्चन लेगा, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्त जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करेंगे। कैसे क्वेश्चन? अगर मैं आपसे कहूं 49 का एलसीएम 105 कैसे? वाह क्या बात पूछी है बच्चे ने। देखो भाई, एचसीएफ कितना आया है? 7 आया है। तो मेरे दोस्त एचसीएफ की वैल्यू 7 रख दो ना, 15 सत्ते कितना होता है? 105। तो एलसीएम जो है वो 105 आया है, एचसीएफ जो है वो 7 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार जो है 1 महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम रह गया। पहले कितना वजन था? 80। अब कितना रह गया? 64। घटा कितना? तो आप कहेंगे 16। किससे घटा? तो 80 से घटा। तो 100 से कितना हो जाएगा? जी, क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? देख लो ना, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कहा ना, थोड़ी सी मेहनत करी तो 15-16 का अटेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा मेहनत करी तो पूरे 20 का अटेम्प्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक और बेटा मेंसुरेशन। मैंने कहा था मेंसुरेशन से हर बार हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यकीन मानना कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं। ठीक है भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकने वाला सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है? यह सन 87 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं सच बता रहा हूं, जब से मैंने थोड़ा बहुत होश संभाला है, यहां बस इसने लंबा खंबा दे दिया है। बुकों में मिलेगा बांस रखा जा रहा है, बांस या छड़ रखा हुआ दिखेगा।
ऐसा ही क्वेश्चन आपने भी देखा होगा। मैंने तो जब से होश संभाला इस क्वेश्चन को बार बार देखा है और अभी तक ये ट्रेंडिंग में बना हुआ है। आप लोग जानते हैं जब भी किसी कमरे के अंदर छड़ का क्वेश्चन आ जाता है, बांस का क्वेश्चन आ जाता है और इसकी तरह खंबे का क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां आप लोग विकर्ण निकाल देते हैं। विकर्ण निकाल देते हैं। कमरे का विकर्ण कितना होता है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। भाई खंबा ऐसे ही तो रखा जाएगा विकर्णवत रूप में। बात मानते हो या नहीं? अब ध्यान से सुनिए। L का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। B का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और H का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, 100 और 100 200, 200 में 25, 225 का वर्गमूल 15 मीटर, यानी कि वो सबसे लंबा खंबा कितने मीटर का रखा जा सकता है? तो आप कहेंगे 15 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये बच्चों वाला सवाल पूछ लिया है भाई साहब, आंसर सभी का आना चाहिए। आंसर जो है वो सभी का आना चाहिए। एक बार सभी दोस्त देखेंगे, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके मैसे और लैसे क्रम से 8 और 40 है। एक ही प्रॉपर्टी है पूरे के पूरे एचसीएफ एलसीएम के अंदर, केवल एक ही प्रॉपर्टी दोस्त आप लोग पढ़ोगे कि अगर एचसीएफ की गुणा एलसीएम में करोगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा या नहीं? भाई छाप दो। एलसीएम कितना है? एलसीएम आपको 40 दिया है, एचसीएफ कितना है? वो 8 दिया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है, यानी वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो भाई हमसे भी क्या पूछा है उसने? 320 की वैल्यू। तो 320 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, रेशो का क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लास्ट में एक बार स्कोर जरूर बता के जाना। क्वेश्चन लो है सर, लो ही मिलेंगे मेरे दोस्त, लो ही मिलेंगे। आज जो है वो सीपीयू का एग्जाम था, सीपीयू का एग्जाम था, 200 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। तो बच्चे के मैसेज, बच्चे की कॉल कि सर लेवल जो था आपके लेवल से क्वेश्चन जो आए हैं वो नीचे आए हैं। तो मेरे दोस्त मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल की टेंशन आप मत लो, लेवल की टेंशन मुझे लेनी है ना। आप लोगों को कभी भी, पूरे होल लाइफ की बात कर रहा हूं, जब भी एग्जाम दोगे, अगर मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है, मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है या मैंने कोर्स में पढ़ाया है, तो यकीन मानना कभी भी आप महसूस नहीं करोगे कि लेवल जो है उससे ऊपर आया है। ये कभी भी किसी से भी पूछ लेना जिस बैच में पढ़ाया होगा, कभी भी लेवल की दिक्कत नहीं आई है। तो दोस्त शांति का परिचय दो और पेशेंस रखो, थोड़ा सा लेवल भी देखने को मिलेगा। एक बार पटरी पे तो चढ़ जाओ, एक बार जब हम लोग भागेंगे उस पटरी पे तो चढ़ जाओ, फिर देखते हैं लेवल कैसा आता है। ठीक है, अब देखो शानदार तरीके से ए और बी का रेशो आप लोगों से क्या पूछा है? ए और बी का रेशो जो है वो आपको 5 और 6 दिया हुआ है। बी और सी का रेशो आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 6 7 दिया हुआ है। आप लोग देखेंगे बी की वैल्यू सेम है। अगर बी की वैल्यू सेम है तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये बात जानते हैं, तीनों का रेशो आपके सामने है, बस वैल्यू पुट कर दो। ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 11 आ जाएगा। बी प्लस सी यानी दोनों को जोड़ा तो 13 आ जाएगा। और सी प्लस ए यानी दोनों को जोड़ा तो 7 और 5 12 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 11 13 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्या होगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बार पढ़ेंगे मेरे दोस्त सभी साथी। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? ये है भैया बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। और एक बात आप लोगों को बता दो, जिस टाइम पे मैंने एनालिसिस कराया था, जब ये एग्जाम चल रहा था, तो बेईमान दुकानदार जो है वो ट्रेंडिंग में बना हुआ था। मुझे नहीं पता था कि बेईमान दुकानदार का इतना आसान क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि अगर उस दुकानदार ने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी होगी तो 112 रुपए में वो वस्तु बेच दी होगी। ये एसपी हो गया, 12% के लाभ पर बेचता है। ये बात क्लियर है।
लेकिन वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 100 ग्राम वजन उसे देना था, उसने दिया कितना है मेरे दोस्त, 15% कम, यानी 85 रुपए का माल दिया है। उसे 100 रुपए का माल देना था, लेकिन उसने दिया कितने का है, 15% कम, यानी 85 रुपए का माल दिया है। बात क्लियर है भाई? 85 का माल ग्राहक को दिया है और ग्राहक से पैसे कितने ले लिए, 112 रुपए। तो फायदा कितने का कमा लिया, तो आप कहेंगे 27 रुपए का फायदा कमा लिया। ये फायदा हुआ किस पर होगा, 85 की चीज पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। काटा पीटी मचाइए, 5 से काटिए 20 बार कटेगा, 5 से काटिए 17 बार कटेगा। 27 दूनी 54, 540 को 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 तिया 51 होते हैं, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 17 एकम 17, 31 पॉइंट कुछ। ऑप्शन नंबर थर्ड बताइए, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है 120 मीटर और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो 5/18 की गुणा कर दोगे। क्या इतनी चाल उसकी दी हुई है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल दी हुई है। उसने कहा है चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। बच्चे आप लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं, पढ़ते आए हो या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ते आए हैं। समय कितना दिया है, 18 सेकंड का समय दिया है। अच्छा, दूरी कितनी है, तो सबसे पहले जो ट्रेन पार कर रही है उसकी दूरी 120 मीटर है। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है नहीं पता है, अपॉन चाल किसकी, ट्रेन चल रही है। तो 6 से काटेंगे 10 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, क्या 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो चाल को लिखना है 50, इसका बटा ऊपर जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। दोस्त यहां से देखिए, ये 3 से काटेंगे, ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में 3 से काटेंगे, क्या 6 बार कट जाएगा। ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 50 छिक्का कितने हो जाएंगे, 300, और ये प्लस में 120 है, इधर आके माइनस में 120 हो जाएगा। क्या पुल की लंबाई आपके सामने आ जाएगी। तो 180 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 180 मीटर इज द करेक्ट आंसर। मैं करता तो दोस्त इसे एक लाइन में करता, लेकिन आप अभी समझने के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन का जवाब 180 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं करता तो चाल की गुणा डायरेक्ट समय में करता। चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बनाता, और अगर चाल की गुणा समय में कर दूंगा तो मेरे दोस्त दोनों की लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। दोनों की लंबाई 300 मीटर आ गई, उसमें से एक की लंबाई 120 है, तो 120 को घटा दूंगा तो दूसरे की लंबाई 180 आ जाएगी। मेरे दोस्त ऐसा रहता बेटा मेरा तरीका। लेकिन आप अभी शुरुआती फेज में हैं, तो आप एक बार मेथड सीखिए, उसके बाद आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को करने लगेंगे। ठीक है भाई, 5/18 कहां से आया मेरे साथी। अगर मैं बात करूं, कभी भी मीटर पर सेकंड आप लोगों को दिया हो तो उसमें 18/5 की गुणा कर देना, वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी आप लोगों के पास किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चीज दी हुई हो तो उसे 5/18 से गुणा कर देना, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप देखोगे मैंने मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट की है, इसलिए 5/18 से गुणा की है। ट्रिक से बताइए तो हो गई बेटा ट्रिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को आपने बताया तो समझो दिल खुश हो जाएगा कि हाँ आप लोग जो है वो सीख रहे हैं चीजों को। इस क्वेश्चन को बता दिया तो दोस्त हाँ, एक बच्चा था, ऊपर करना भाई, ऊपर करना, हाँ ये वाला। सर मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं आती सर, मैं क्या करूं। सुमन मीना जी कह रहे हैं, लड़का है या लड़की ये तो बाद का विषय है, लेकिन विषय यह है कि मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैथ क्यों नहीं आती। अगर हमने शुरुआत की होगी तो शुरुआत में दोस्त हम लोगों को कुछ भी नहीं आता होगा,
तो मेरे दोस्त रीजनिंग पे भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश की होगी, जीएस को भी याद करने की कोशिश की होगी, और आप लोगों ने हिंदी भी सीखने की कोशिश की होगी, तभी तो चीजें सीखी होंगी। लेकिन हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार हर जगह कमेंट कर रहे होंगे कि हमें मैथ नहीं आता है, हमारा मैथ कमजोर है। मेरे दोस्त ऊपर करना, आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैथ को आपको सीखना तो होगा, आज नहीं तो कल सीखना होगा। मैथ के बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मैथ को सीखिए, और ये बात जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा मैथ वीक है। बच्चे, मैथ सबका ही वीक होता है शुरुआत में। जो थोड़ा सा टाइम दे देता है, जो थोड़ा सा पढ़ लेता है, वो स्ट्रांग की तरफ चला जाता है। जो इन्हीं चीजों में रह जाता है कि भाई मेरा मैथ वीक है, मेरा मैथ वीक है, वो हमेशा मैथ को वीक ही बताने लगता है, और मैथ उसका वीक ही रहता है। इसलिए इस लाइन को छोड़ के बेटा मेहनत की तरफ बढ़िए। समझिए, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। उसने कहा भाई साहब एक शर्ट ले जाओ और 30% जो है वो आपको छूट मिलेगी। रिवान छूट में 810 रुपए बचाना चाहता है। रिवान चाहता है कि 810 रुपए की उसे छूट मिले। बहुत शानदार। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपए है? ध्यान देना, अगर 540 रुपए अंकित मूल्य है तो दुकानदार ने कह दिया है 30% छूट दी जाएगी। तो क्या एक वस्तु पर जो है 54 तिया कितने हो जाएंगे? 162 रुपए की छूट मिलेगी। भाई अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिल रही है, तो मैंने अंकित मूल्य का 30% निकाल लिया, तो मुझे पता चल गया कि एक वस्तु पर 162 रुपए की छूट मिलेगी। लेकिन रिवान क्या चाहता है? रिवान चाहता है 810 रुपए की छूट लेना। तो मेरे दोस्त 810 रुपए की छूट मैं चाहता हूं, और एक कमीज पर मुझे 162 रुपए की छूट मिलती है, तो मुझे कितनी कमीज खरीदनी होंगी? तो ध्यान से देखो, 81 धाई 810, 81 दूनी 162, मुझे 5 कमीज खरीदनी होंगी। मुझे 5 कमीज जो है वो खरीदनी होंगी। कमीज शर्ट है, ओहो इंग्लिश में बोल रहा है शर्ट है, इंग्लिश में कह रहा है भाई शर्ट है, तो मुझे 5 शर्ट जो है वो खरीदनी होंगी, क्योंकि एक शर्ट पे केवल 162 रुपए की छूट मिलेगी, तो मुझे 810 रुपए की छूट चाहिए। तो मेरे दोस्त 5 शर्ट जो है मुझे खरीदनी होंगी। और ये रहा बेटा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी बच्चे आप लोगों को एक बार कोशिश करनी है। और मैं सुना है आपने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चों की कोशिश करने वालों की भी हार होगी। तो मेरे दोस्त एक बार कोशिश करके देखना, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो दोस्त कल की क्लास में पहला क्वेश्चन दोस्त यही होगा। तो कितना रहा आप लोगों का स्कोर एक बार जरूर बताएंगे। अगर आज के प्रैक्टिस सेट की मैं कट ऑफ बताऊं आप लोगों को कि एवरेज स्कोर आप लोगों का क्या रहना चाहिए, मैं फ्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रेशर की बात नहीं कर रहा। फ्रेशर को अगर 10-5 क्वेश्चन भी समझ में आए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल नजदीक से बच्चे आउट हुए हैं। तो उनके लिए आज का स्कोर जो है वो 15-16 होना चाहिए था, एवरेज स्कोर 15-16 एवरेज स्कोर होना चाहिए था। और अगर मैं गुड स्कोर की बात करता हूं तो दोस्त वो तो मंजूर ही नहीं है, 20 में से 20 से कम मंजूर ही नहीं है, 20 में से 20 से कम मंजूर ही नहीं है। तो दोस्त कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर करिएगा। और दोस्त कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।